देखो बच्चों, हम जो है आपको उस समय कुछ न्यूमेरिकल्स समझा रहे हैं, ठीक है ना। और देखो न्यूमेरिकल्स मतलब उसमें कुछ शायद कम समझ में आए हो और समझ लो, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा मेरे पास ये ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है, और इस पर जो है यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज है ना। ये मान लो इस पर ऋणावेश धनावेश, यहाँ भी धनावेश है। तो इन दोनों के यहाँ पर हमें निकालना है, मान लो इस पॉइंट फोर्स निकालना है। ये मान लो ए पॉइंट, ये मान लो बी पॉइंट, ये मान लो सी। तो सी पॉइंट पर आपको फोर्स निकालना है, सी पर, ठीक है। अब हमने देखा कि ये एंगल 60 का होगा, क्योंकि ये जो है ट्रायंगल कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 और सी पर निकालना है। तो ये दोनों जो है हमारे, इसको हम जो है प्लस क्यू लिख रहे हैं यहाँ पर, तीनों मानो प्लस के ही है, अच्छा प्लस। हमने देखा कि जो है सी पॉइंट ऊपर कर दिया ऊपर, तो इस क्यू और ये क्यू है ना, यहाँ पास में ये क्यू कैसे दोनों ये सेम चार्ज है, तो क्या बनेगा आपका प्रतिकर्षण बल, रिफ्लेक्शन फोर्स, यानी बाहर क्यू हो जाएगा। ये पॉइंट सी की बात हो रही है, ये पॉइंट सी। अच्छा, यहाँ पर भी प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू, तो क्या रिफ्लेक्शन लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, तो क्या लगेगा प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना। समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण, ठीक है, इधर भी काम करेगा, ठीक। अब ये एंगल जो है सी बार विश्व करना पड़ता है, यहाँ पर ये 60 का ही होगा। अब हम आपको वही रूल्स बता चुके थे आपको उसमें जो है पहले वाले वीडियो में, कि ये जो है हमारा एक इस तरह का है त्रिभुज, ये एंगल थीटा, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर आर है। तो आप जानते थे आर इक्वल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। ऐसे इसको हम मान लो बाहर निकाल इतनी वाली चीज को, इतनी ऐसे है ना, ऐसा ये एंगल क्या होगा इनका 60 का। और ये मान लो हमारा वेक्टर ए है और ये मान लो हमारा वेक्टर बी है, और इन दोनों का परिणामी यहाँ काम करेगा, ये मान लो वेक्टर आर। ना समझ गया, इस चित्र को उठा करके इधर ले जाएंगे, इस पर ये ए, ठीक है ना, ए पॉइंट, ये सी पॉइंट है, तो यहाँ पर बल क्या लगेगा एफ ए सी। ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, यहाँ पर बल क्या लगेगा एफ बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा ए और ये बी है आर, तो यहाँ पर हम क्या कर दें एफ ए सी कर दें, हैं, यहाँ पर क्या कर दें हम एफ बी सी कर दें। इनका परिणामी क्या हो जाएगा, मान लो एफ, उसमें आर था इसमें एफ था, तो सूत्र में क्या हो जाएगा एफ यहाँ क्या आर इक्वल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। इसमें क्या हो जाएगा एफ इक्वल एफ ए सी स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर, इस तरह बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस पॉइंट सी पर हम बल, तो सबसे पहले हम निकाल लें एफ ए सी। तो एफ ए सी बराबर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और डिस्टेंस आपकी मान लो ए है, इसकी कितने स्टार्ट किया ए है, अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे निकाल लोगे एफ बी सी बराबर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये दोनों बराबर है, तो एफ ए सी बराबर एफ बी सी बराबर एफ मान लो, एफ डैश मान लो, नहीं बराबर को जो है क्या मानना है, ऐसे इस परिणाम के एफ डैश मान लो, ठीक है। इसको मान लो आप एफ ए सी प्लस एफ बी सी बराबर एफ हो गया। फॉर्मूला क्या है एफ इक्वल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर आपका परिणामी निकलेगा, इसका नाम होगा एफ। ये इन दोनों के बीच में परिणामी निकल गया, लगा दो एफ डैश इक्वल रूट, दो बल है आपके पास एफ ए सी एफ बी सी, तो एफ ए सी का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर, ठीक है,
और प्लस 2 एफ ए सी एफ बी सी और कॉस तो एफ डैश बराबर रूट एफ ए सी और एफ बी सी एफ के बराबर है बराबर एफ के। यहाँ पे हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हम दो बार तो 2 एफ स्क्वायर इंटू कॉस। ठीक है, अब आगे देखो इस पर जो है ये जुड़ेगा तो 2f स्क्वायर हो गया तो एफ डैश इक्वल रूट 2f स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2f स्क्वायर और cos 60 का मान पता है कितना होता है 1/2 कितना होता है 1/2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो ये 2f स्क्वायर ये कट गया आपका। ठीक है, तो f डैश इक्वल हो जाएगा रूट 3f स्क्वायर यानी f डैश की वैल्यू हो गई आपकी f रूट। समझ आ गया? ऐसे इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते। ठीक है, और देखो आगे और समझाते हैं आपको। अब मान लीजिएगा आपके पास, ठीक है, आपके पास दो चार्ज हैं, एक जो है ये प्लस क्यू और एक प्लस 2 है और आपसे कहा जाए कि इसके जो है किस बिंदु पर, इसके बीच में किस बिंदु पर वैद्युत बल का मान 0 होगा, ये 0 होगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर ये 0 होगा एक डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस पूरी क्या थी, यहाँ से लेके यहाँ तक L थी। ठीक, तो ये क्या बचेगी L माइनस एक्स बचेगी L माइनस एक्स। ठीक, अब हमने मान लिया कि पॉइंट मान लो हमारा A था, ये पॉइंट B था और ये पॉइंट हमारा मान लो C था। अब हमने ये पॉइंट बीच में क्यों माना ये समझो पहले। अगर हम इसको मान लेते इस जगह पर कहीं तो इसके कारण कोस लगता, इसके कारण कोस लगता और दोनों ही कोस एक ही लग जाते एक साइड में तो 0 नहीं होता। इधर मान लेते अगर हम, ठीक, इसके बाहर मान लेते तो ये भी दोनों पॉजिटिव है, ये प्लस और ये प्लस, तो दोनों क्या लगता है प्रतिकर्षण बल। इन इसके कारण लगता है प्रतिकर्षण बल, इसके कारण प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, और हमने तीसरे पॉइंट को मान लो C हमने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर Q कैपिटल Q मान लो, ठीक है ना, Q, तो ये पॉइंट C मान C हटाओ। ठीक, इस सवाल को समझो। इस सवाल में क्या कहा है, उसने ये कहा कि दो आपके पास आवेश हैं Q और 2Q, एक दूसरे से कैपिटल L दूरी पर स्थित है। ठीक है ना, एक तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए जिससे कि यह निकाय संतुलित हो जाए। बात समझ में आई? दो आवेश, एक आवेश प्लस Q एक 2Q, एक तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए जिससे कि ये पूरा निकाय संतुलन में हो जाए। ठीक है ना, अब देखो इधर Q और Q के बीच फोर्स लगेगा, मान लो इधर F1, ये क्या है 2Q और Q के बीच इधर फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको चाहे आप याद कर लो कि जब भी ये दोनों चार्ज कैसे होंगे समान, यानी प्लस प्लस, ऐसे ही माइनस माइनस, ठीक है, तो हमेशा, ठीक है, Q को बीच में रखा है, बीच में मतलब कहीं रख दो, बीच में रखा है, मतलब ठीक बीच में नहीं, बीच में किसी पॉइंट पर। ऐसे माइनस को तब भी रखा है माइनस, या ये दोनों माइनस माइनस के होते तब भी रखा जाता है बीच में। ठीक है ना, इसका ध्यान रखेंगे और इसका भी ध्यान रखेंगे कि जो छोटा चार्ज उसके पास रखेंगे, जो छोटा चार्ज होगा उसका कम आवेश होगा, इस पर नहीं रखेंगे, इसको वैसे ही जाना है। ठीक है ना, ये इसको रखेंगे पास में क्योंकि इस पर कम चार्ज है। ठीक है, तो बस बता देंगे फॉर्मूला। इस पर कितना फोर्स लगेगा, नहीं पहले लिखेंगे F1 बराबर
कितनी बात समझ गए? मतलब हम ये चार्ज को यहाँ क्यों रखा, Q को इसके पास में इसलिए रखा क्योंकि इस पर कम और दोनों पे लगेगा फोर्स, कौन सा लगेगा? कूलॉम के नियम के अनुसार। तो K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस क्या है स्क्वायर बराबर K, ठीक है, कैपिटल Q इंटू 2Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Q से Q कट गया, Q से Q कट गया, K से K कट गया, तो आपके पास बच गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 2 अपॉन L माइनस एक्स का होल। इसका वर्गमूल ले लो आप, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल रूट 2 अपॉन L माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आगे आप, ठीक, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2x बराबर एक्स को इधर ले आइएगा, रूट 2x प्लस एक्स बराबर, इसमें x कॉमन ले लो, तो रूट 2 प्लस 1 बराबर l, तो x बराबर हो गया l अपॉन रूट 2 प्लस, ठीक है। अगर दो आपके पास आवेश है, वो क्या तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि ये संतुलन में हो जाए, तीसरे आवेश को बीच में रखेंगे, ठीक है ना। और इस प्रकार से x की वैल्यू हम निकाल, ठीक। एक हम बताएं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो, मान लीजिएगा ये दोनों या नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तब ये डायरेक्ट होगा x बराबर रूट q1 अपॉन रूट q2 प्लस रूट, चेक करो इसको, x q1 का मान क्या है रूट q अपॉन रूट 2q और प्लस रूट q, ठीक है। अब वो चेक होता है तो इसमें जो है रूट के ऊपर कॉमन ले लो आप, x बराबर नीचे ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे रूट क्यू कॉमन ले लो आप, तो यहाँ क्या बचा रूट 2 प्लस 1। अच्छा यहाँ पर l लिखना, l लेंथ l, ठीक है। तो यहाँ पर भी x बराबर l, q से q बढ़ गया, तो क्या आ गया x बराबर l अपॉन रूट 2 प्लस 1। ये किसी कंपटीशन में सवाल आ जाता है, कोई कंपटीशन देना है आपको, मान लो 2 4 ऐसे रखे हुए हैं और कंपटीशन देना है आपको, तो बिल्कुल सिंपल सीधी सी बात हो जाएगी। तो लगा दो आप x बराबर रूट q1 अपॉन रूट q2 प्लस q1, ठीक। सॉल्व करोगे तब भी आंसर आएगा, और डायरेक्ट लगा दो सूत्र ये वाला, तब भी आपका यही आंसर आएगा, ठीक। अब मान लो यहाँ पर माइनस चार्ज होता, यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, तब भी आप यही लगाते, ठीक है ना। अब मान लो बाहर होता, मान लो एक जो है प्लस होता, एक माइनस होता, ये मान लो माइनस प्लस होता, तो कम कौन सा कम, यही माना जाएगा। ये इस तरह रहता परिमाण देखा, परिमाण ये देखते हैं प्लस माइनस का चिन्ह छोड़ देते हैं, तो इसके बाहर, इससे बाहर यानी यहाँ पर कहीं हो जाएगा, क्यों आप यहाँ रखें, इसी पॉइंट यहाँ, ये दूरी x हो गई, ये दूरी फिर क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक l प्लस x, ठीक है। तो इसमें भी लगा देंगे फिर f1 बराबर f2, तो f1 के लिए x हो जाएगा और f2 के लिए हो जाएगा l प्लस x। उसमें क्या था आपका l माइनस x, इसमें क्या l प्लस x, इसमें x का मान निकल आएगा। इसमें लगाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला, तो यहाँ क्या कर देंगे x बराबर रूट, यहाँ कर देंगे माइनस, बस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस, ये आ जाएगा यहाँ माइनस, आपका आंसर निकल आएगा। आप चेक कर लें, ठीक है ना। इस प्रकार से हम ये सवाल लगा सकते हैं, ठीक है ना। हमने विशेष फोकस बनाया इस बात को कि अगर दो चार्ज आपके पॉजिटिव है, संतुलन करना है, इसमें फर्स्ट सवाल आता है ऐसा बिंदु बताओ संतुलित हो जाए, दोनों पॉइंट के बीच में अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो कम आवेश वाले के पास इसको बाहर मान लेते हैं, और लगा दिया f1 बराबर f2, f1 बराबर f2, सॉल्व कर लिया। और कोई कंपटीशन फंस जाता है, कोई सॉल्व फंस जाता है आपका, तो लगाओ डायरेक्ट x बराबर रूट, एक फॉर्मूला रूट x बराबर रूट q1 अपॉन रूट q2 माइनस q1, जे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के लिए, अगर दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट